राजा परीक्षित को तो गोविंद के विषय में जानकारी है, इसीलिए तो प्रेम है। महाराज जी विस्तार में सुना। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित, गोविंद की लीला अगर मैंने विस्तार में प्रारंभ कर दी तो 100 वर्ष में पूरी नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि भगवान की कथा का कभी अंत है ही नहीं। भगवान का नाम है अनंत, तो उसकी कथा भी अनंत है, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहाई सुनई बहुविध सब संता। परमात्मा अनंत है, भगवान का अंत नहीं है, तो उसके चरित्र का भी अंत नहीं। वाणी अपनी अपनी बोले नाना भांति राम अवतारा, और रामायण सतकोटि अपारा। कलप कलप हरि चरित सुहाए, नाना भांति मुनि सन गाए। कल्प कल्पांत में भगवान के चरित्र। वाणी अपनी अपनी है, वक्ताओं की अलग अलग। नाना प्रकार से लोगों ने भगवान के चरित्र को कहा। किसी ने देववाणी संस्कृत में कहा, किसी ने रामायण में कहा, किसी ने कीर्तन में कहा, तो कहा उन्हें ढोला में कहा भगवान को चरित्र। वाणी तो अपनी अपनी है। बोले नाना भांति मुनि सन गावा। परमात्मा अनंत है परीक्षित, उसकी कथा का अंत नहीं। अगर मैंने गोविंद की लीला विस्तार में कहना प्रारंभ कर दिया परीक्षित, तो 100 वर्ष में भी पूरी नहीं होगी। वक्तुम वर्षतैरपि न विस्तरतो, विस्तार में तो 100 वर्ष में भी पूर्ण नहीं होगी। इसलिए श्रूयतां मानवो वंशा प्राचुर्येण परंतप। परीक्षित, गोविंद की लीला सूक्ष्म में सुनो, क्योंकि आज 5वां दिन है, तुम्हारे पास 2 ही दिन शेष है, और 2 दिन में भगवान की लीला विस्तार में सूक्ष्म में सुनो परीक्षित। तो परीक्षित में हाथ जोड़े, बोले गुरुजी ज्यादा नहीं तो गोविंद की इतनी लीलाएं मुझे सुना दो। सुखदेव जी बोले कितनी? परीक्षित ने गोविंद की लीलाओं को माला में कैसे क्रमबद्ध पिरोया है, कड़ी से कड़ी जोड़ दी। बोला कस्माद मुकुंद भगवान पितुर के हाथ प्रजोगता। जब मथुरा की कारागार में भोजराज कंस की इतनी कड़ी सुरक्षा थी, डबल पहरा डबल ताले, अब कारागार के 7वें परकोने के एक कोने में वसुदेव, एक में देवकी, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ा, पैरों में बेड़िया, डबल ताले डबल पहरा। भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, बुधवार दिन की रात्रि, और रात्रि के 12 बजे का समय। मथुरा की कारागार में अवतार लेकर के रातों रात कस्मात ब्रजंगत, रातों रात गोकुल कैसे चले गए। अब्रजे वशन किम करो मुदपुर्याच केशवा। गोविंद ने गोकुल में कौन कौन सी लीलाएं की, गोकुल से पुनः भगवान वृंदावन कैसे आए, वृंदावन में कौन कौन लीलाएं की, अब वृंदावन से दोबारा मथुरा कैसे आए, अब मथुरा में आकर के कंस का उद्धार कैसे किया। कंस के ससुर जरासंध के भय से मथुरा छोड़ के भगवान समुद्र शरण गता, समुद्र की शरण में माने द्वारिका चले गए, और द्वारिका में जाकर के पत्ने पद भवनम प्रभो, द्वारिका में भगवान ने कितने विवाह किए,
कितनी पत्नियां थी, भगवान की कितनी संतानें हुई। देह मानुषम आसते हत वर्षाणि प्रष्टवी। मनुष्य का शरीर बना करके भगवान इस पृथ्वी पर कितने वर्षों तक रुके। जब इतना कहा, सुखदेव जी ने आंख खोल के राजा परीक्षित की तरफ देखा तो राजा परीक्षित की आंखों से आंसू बह रहे थे, हाथ जोड़े बैठा। सुखदेव जी ने कहा, राजा ने कुछ बाकी रह गया? पूछ तो तुमने सब लिया। तो राजा परीक्षित ने कहा, गुरुजी जितना मेरे ध्यान में आया वो तो मैंने पूछ लिया, ये तो आप सुना ही देंगे, लेकिन गोविंद की कोई गुप्त लीला जो मेरे पूछने से छूट गई हो, अगर मैं अधिकारी हूं तो अपनी तरफ से कृपा कर दे। सुखदेव जी गदगद हो गए। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित श्रोता तो मैंने बहुत देखे, पर तुम्हारे जैसा श्रोता नहीं। सम्यक दृष्टिदा बुद्धि तब राजन शिष्यत्वमा वासुदेव कथायां ते यज्ञता नैष्टकीरति। राजन जी, मैंने पूर्णतया विचार करके देख लिया, गोविंद के चरणों में तुम्हारा प्राकृतिक प्रेम है, नैसर्गिक प्राकृतिक। क्योंकि वासुदेव कथा और प्रश्न पुरुषान स्त्रीन पुनाति वक्तारम प्रेक्षकम श्रोतम यद पाद सलिलम यथा। भगवान की कथा के विषय में वही स्त्री पुरुष चर्चा करता है जिसका भगवान से प्रेम होता है, और नहीं तो लोग जिसका भगवान से प्रेम नहीं है वे दिन भर बैठे बातें करते पर संसार की बातें करते, भगवान की। राजन, तुम्हारा गोविंद के चरणों में अलौकिक प्रेम है, लौकिक नहीं, ये मैंने देख लिया। इसलिए सुनो, मैं तुम्हें सुनाता हूं। और भगवान सुखदेव जी ने सुनाना प्रारंभ कर दिया। सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित, सूरसेनो यदुपति मथुरा प्रशापुरी मथुरा सूरसेनस्य विषयान भुवजे पुरः। प्राचीन समय में मथुरा में जो राजा थे उनका नाम था सूरसेन। आगे चलकर के सूरसेन हो गए बटेश्वर के राजा, तो मथुरा के राजा हो गए उग्रसेन। उग्रसेन के 10 पुत्र हैं, कंस सबसे बड़ा है, और उग्रसेन के एक छोटे भाई है जिनका नाम देवक है। देवक के 7 बेटियां हैं, पौर्वी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, लोचना, इला, देवकी, प्रमुखासन, पत्यान कुदुम्बवे। पौर्वी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला और देवकी 7 है। देवकी सबसे छोटी है। व्यास जी ने लिखा है, देवकी प्रमुख आसन, उनमें देवकी के लिए प्रमुख लिखा है, खास प्रधान है। क्यों? शायद सबसे छोटी है इसलिए लिख दिया हो, सबसे सुंदर है इसलिए लिख दिया हो, या फिर देवकी इस नाटक की प्रधान नायिका है, शायद इसलिए लिखा हो। अन्यथा हो सकता है इसलिए लिख दिया हो कि देवकी परमात्मा की मां बनेगी, शायद इसीलिए लिख दिया है। देवकी प्रमुख आसन। अब देवक की जो ये 7 बेटियां हैं ना, बोले पत्निया आनक दुंदवी, इस 7 वसुदेव की पत्नी बनी। वसुदेव का नाम भागवत में है
आनक दुर्गति वसुदेव का नाम है। क्यों? क्योंकि वसुदेव जी का जब जन्म हुआ था ना, तो आकाश में ऑटोमेटिक दुंदुभियां बजने लगी थी, नगाड़े बजने लगे। तो समझदार लोगों ने नाम रख दिया आनक दुंदुभी। जिसके आने पर दुंदुभी वादन हुआ, बोले उसका नाम आनक दुंदुभी। ये सब वसुदेव की पत्नियां बनी। कंस ने एक एक करके अपनी 6 बहनों का विवाह वसुदेव के साथ कर दिया। लेकिन देवकी जब विवाह के योग्य हुई तो कंस ने पृथ्वी का कोना कोना छाना, पर देवकी के योग्य वर नहीं मिला। तो कंस ने विचार किया अब जैसे 6 है तैसी 7। देवकी का विवाह भी बटेश्वर के राजकुमार शूरसेन के पुत्र वसुदेव के साथ तय कर दिया। समय आने पर वसुदेव सन धन करके दूल्हा बन के बारात लेके मथुरा में आए। कंस ने वैदिक विधान के द्वारा बहन देवकी का वसुदेव के साथ पाणी ग्रहण किया। सबसे छोटी बहन है और सबसे प्यारी है। बहुत दहेज दिया विवाह। किसी बहन के विवाह का दहेज भागवत में नहीं लिखा, पर देवकी का लिख दिया। चतुसतई परिवरई गजानाम हेममालिना अश्वानाम पिता शार्दम रथानाम तिग्रतक्षतम। 400 हाथी। हेममालिना, हाथी के पीठ का बिस्तर देखा कितना मोटा होता, सोने का। मथुरा का राजा है। दासी नाम सुकुमारी नाम द्वैशते शमलम कृते। 200 दास और 200 दासियां बहन भानोई की सेवा के लिए देते। कंस कितना बुद्धिमान है। कंस ने विचार किया अगर केवल दासी बहन दहेज में दे दूंगा तो बहन की सेवा नहीं हो पाएगी। न बटेश्वर में बहन की सेवा होगी और न मथुरा में भाई की सेवा होगी, क्योंकि दास होंगे मथुरा में, दासियां होगी बटेश्वर में। न वहां दासियों का मन लगेगा न यहाँ दासों का लगेगा, तो दोनों दे दिए बहन भाई की सेवा। दासी नाम सुकुमारी नाम द्वैशते शमलम कृते। 200 दास और 200 दासी देकर के शंखतूर्य मृदंगस्य, शंखतूर्य मृदंग की ध्वनि होते हुए वर मध्य सुमंगलम, वर वधू की मंगल पूर्वक विदाई हो रही थी। वसुदेव देवकी जिस रथ में बैठे थे, सारथी रथ चला रहा था। जैसे ही मथुरा नगरी के 2 कदम बाहर निकला रथ, देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, भोजराज इतनी प्रसन्नता से जिस बहन को भेजने जा रहा है, खबरदार। देवताओं ने आकाशवाणी कर दी कि अय कंसी कंसे मत फूल फूल। इतना खुश क्यों हो रहा है भोजराज कि अय कंस कंस मत फूल फूल, ये फूल फूल को मिलाएगा। अरे कंस कंस मत फूल फूल, ये फूल फूल को मिलाएगा। कंस कंस मत फूल फूल, ये फूल फूल को मिलाएगा। श्री
अष्टम सुत इसी बहन का अष्टम सुत वसी बहन का अष्टम सुत जो तेरा काल कहाएगा। इसी बहन का अष्टम सुत जो तेरा काल कहाएगा जो तेरा काल कहाएगा। जो तेरा काल अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंता या बहसे मूला। भोजराज इसी देवकी का आठवां लाल तेरा काल हो जो इतना सुना घोड़ों की राशि खींच दी। इति सुक्ता खला पापो भोजानाम कुलाशप भगनि महल तुआरब्ध खम्ब पानी कचे ग्रही। इतना सुनते ही वो भोज वंश को कलंकित करने वाला भगनी महंत तो आरब्ध बहन को मारने के लिए तैयार हो गए। घोड़ों की राशें खींच दी, रथ खड़ा हो गया। कंस ने तलवार खींच ली, एक हाथ में तलवार और एक हाथ में देवकी के बाल और देवकी सड़क। भगनी महल तो आरब्ध, आरब्ध माने तैयार, बहन को मारने के लिए तैयार हो गया। खंग पाणी कचे गृहीत, कच माने बाल, मारने के लिए तैयार हो गया। अब कहने लगा आकाशवाणी अभी मिथ्या करता हूं, जब बहन नहीं होगी तो लाल नहीं होगा, लाल नहीं होगा तो काल नहीं होगा। वसुदेव ने विचार किया अभी अभी रात्रि में मैंने अग्नि को, वरुण को, शब्द ऋषियों को, वेद मंत्रों को साक्षी करके 7 वचन दिए, इसे अर्धाग्नि बनाया। अब वो घर तक नहीं पहुंच पा रही, इसके प्राणों पर नंबर। अगर नहीं बोलता हूं तो मेरे छत्रित्व को धिक्कार है। बीच में आ गए। अब आकर के वसुदेव ने कहा सकथम भगनी महन्या स्त्रियमो उद्वाह पर्वणि। भोजराज तुम तो सूर्य वंश के, भोज वंश के सूर्य हो, तुम्हारे प्रताप के सामने कोई देखने वाला है। सकथम भगनी महन्या, बहन को क्यों मार रहे हो? कंस ने कहा तुमने आकाशवाणी नहीं सुनी? देवकी का 8वां लाल मेरा काल होगा, इसीलिए तो कहा जाता है कि सूर्य नर मुनि सबकी यह रीति स्वार्थ लागी करई सब प्रीति। एक संत ने तो बड़ी अच्छी बात लिखी है। एक संत भगवान लिखते हैं कि देख लिया संसार, अरे देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। अरे देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। अरे सब मतलब के यार हमने देख
धन निरोग धन जेब में जब तक, 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 मन से सेवा करोगे जब तक, मन से सेवा करोगे जब तक, धन निरोग धन जेब में जब तक, धन निरोग धन जेब में जब तक, मन से सेवा करोगे जब तक, मन से सेवा करोगे जब तक, आनेगा परिवार हमने देख लिया, आने का परिवार हमने देख लिया, और सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, जिन जिन का विश्वास किया है, जिन जिन का विश्वास किया है, उसने हमें निराश किया है, उसने हमें निराश किया है, जिन जिन का विश्वास किया है, जिन जिन का विश्वास किया है, उसने हमें निराश किया है, उसने हमें निराश किया है, पर रिश्तेदार हमने देख लिया, हमने देख लिया, और देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, और सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, स्वार्थ लाग करई सब ठीक। आज वसुदेव ने कहा राजन देवकी को क्यों मान रहे हो? कहने लगा आकाशवाणी नहीं सुनी बोलो सुनी। वसुदेव ने कहा सुनी, पर एक बात बताओ, देवकी को मार के मरना तो नहीं पड़ेगा? अगर देवकी को मार के मरना न पड़े तो मार दो, अपने काल को रखना नहीं चाहिए। कंस ने कहा जब बहन नहीं होगी तो लाल नहीं होगा, लाल नहीं होगा तो काल नहीं होगा। वसुदेव ने कहा राजन एक बात कान खोल के सुन लो, देवकी को मार करके भी बचोगे नहीं, मरना तो पड़ेगा। कैसे? बोले मृत्युर जन्म बता वीर, देह सा जाएंगे। देखो जो शरीर जिस समय पैदा होता है उस शरीर की मृत्यु भी शरीर के साथ ही में जन्म लेती है। देहेन सा, शरीर के साथ मृत्यु आती नहीं कहीं से, हाँ? वो तो शरीर के साथ में जन्म लेती। इसका मतलब ये है कि 24 घंटे हम काल के गाल में हैं, कहीं भी चले जाओ सुरक्षित होगी, क्योंकि शरीर के साथ ही में मृत्यु है। मृत्यु का संबंध शरीर से जुड़ा है। बोले मृत्यु ने जन्म बता वीर, देह सहा जायते, अत्यवादी सताम देवा, मृत्युर्वही प्राणी नाम ध्रुवा। राजन प्राणी मात्र की मृत्यु निश्चित है। कोई पैदा हुआ तुरंत मर गया, कोई 100 वर्ष के बाद, पर एक बात है भोजराज, मृत्यु निश्चित है। मरना तो पड़ेगा, देवकी को मार करके भी बचोगे नहीं, मरना पड़ेगा। कंस थोड़ा नॉर्मल पड़ा,
वसुदेव ने देखा माहौल सही है। वसुदेव ने कहा राजन एक बात बताओ, तुम्हें देवकी से खतरा या संतान से? बोला देवकी से, वो भी 8वीं, संतान से, वो भी 8वीं से, जिसके लिए आकाशवाणी हुई। तो वसुदेव ने कहा मेरा विश्वास है, हाँ पुराना संबंध था, व्यवहार में आ चुके थे। अब वसुदेव के अंदर एक गुण था, कौन सा? वसुदेव सत्यवादी थे। नीति कहती है सत्य प्रिया प्रियम प्रिया न बुरियात सत्यम अप्रियम प्रियम च न बुरियात एष धर्म सनातन। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, न बुरियात सत्यम अप्रियम। ऐसा सत्य भी न बोलो जो सामने वाले को अप्रिय लगे। क्यों है तो सत्य, लेकिन कड़वा सत्य है। फिर बोले कैसा बोले? प्रियम च नाना, ऐसा झूठ भी बोलो जो सुनने वाले को प्रिय लगे। आजकल क्या बोला जाता है? प्रियम नाना। आजकल लोग झूठ बोल के सामने वाला खुश रहे, सत्य झूठ से कोई मतलब नहीं। बोले ऐसा धर्म सनातन। वसुदेव जी सत्यवादी थे, और सत्य बोलने से लाभ है। सत्य बोलने वाले का शत्रु विश्वास करता है। आपका कोई जान मान का दुश्मन हो 302 का, और 3rd उससे आपके विषय में अगर पूछे तो है तो दुश्मन, लेकिन जानते हो क्या कहेगा? है तो हमारा दुश्मन, पर इतना कहूंगा आदमी है बात वाला, कह के हटेगा नहीं। सत्य बोलने वाले का शत्रु विश्वास करता है, लेकिन झूठ बोलने वाले का मित्र भी विश्वास नहीं करता। मित्र भी झूठ बोलने वाले के लिए कहता भैया है तो मित्र, पर एक बात बता। मैं बोले हाँ, अपनो समझ लियो, हवाई फेरे ज्यादा करते हो। जिनके ही हमें सिया राम बसे, इन योग करे न करे तो करे से। जिन्होंने हनुमान की तरह अपने हृदय में सीता राम को बिठा लिया है, वे फिर भजन करें तो ठीक, न करें तो ठीक, तीर्थ जाए तो ठीक और न जाए तो ठीक, उन्हें भगवान की प्राप्ति तो हो ही गई। बोले जिनके ही हमें सिया राम बसे, इन योग करे न करे तो करे से। जिन माता पिता की सेवा करी, और 3 तीर्थ करे न करे तो करे से। माता पिता से बड़ा कोई देवता है ही। हमारे यहाँ शास्त्र कहता है मातृदेवो पितृदेवो अतिथि देवो भव। 3 देवता है प्रत्यक्ष, माता पिता और अतिथि। अतिथि जानते किसे कहते हैं? रिश्तेदार को नहीं। रिश्तेदार तो फोन करके आओ, अब तो फोन करते कल आई लोग बेचारे भैया, तो बताओ क्या खाइयो? पनीर ले लिए दोनों। अतिथि है जो घंटी बजा के आओ। अतिथि जिसके आने की कोई तिथि नहीं, अचानक आ जाए, जिससे आपका परिचय भी नहीं, जिससे आपका कोई स्वार्थ भी नहीं, बदले की भावना भी नहीं, बोले उसका सत्कार करना भगवान का सत्कार है। वो देव है।
बोले जिन मात पिता की सेवा करी, तीन तीर्थ करे न करे तो करे से। जिन्होंने माता पिता की सेवा करके माता पिता को प्रसन्न करे, उनकी आत्मा का आशीर्वाद ले लिया, उन्हें तीर्थ करने की कोई जरूरत नहीं। अब तो लोग माता पिता की सेवा नहीं करते, और माता पिता मर जाते तो हड्डियां ले घूमत गया। हाँ, माता पिता भूखे प्यासे सूख की चरपैया में सूख मरी गए, अब मरने के बाद फिर जाकात का काला जब मनवाए तो विचार है। अरे राम राम, कितनी गंदी गया में कुछ नहीं है। बताओ, हड्डी डालने से क्या पिताजी स्वर्ग चले जाए? एक माँ ने अपने बड़े बेटे को बुलाया, बोला इधर आ। पास में गया, हाँ। माँ ने कहा ये सांप ने खूंटी को झोला टका उतारा। बोले देख इसमें क्या? वहां ने देखा तो एक कागज की पुड़िया बंधी पड़ी थी, निकाले से। बेटे ने कहा क्या है? कहा तेरे पिताजी की हड्डियां हैं, जा इन्हें गंगा जी में छोड़ आ। बेटा पढ़ा लिखा था, बोला हड्डी गंगा जी में छोड़ने से क्या होगा? माँ ने कहा तेरे पिता की सदगति हो जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी। पढ़ा लिखा बेटा था, उसने कहा पागल हो गई क्या? हड्डियां गंगा में डालने से मुक्ति? तो माँ पागलों की तरह कर रही। उसने कहा तू तो विलायती पढ़ाई पढ़ के पागल हो गया। छोटे बेटे से कहा इधर आ। हाँ, छोटे बेटे आज्ञाकारी था, तेरे बाप की हड्डी है गंगा जी में डाले आओ। जो आगे सो बेटे ने उठाई साइकिल, झोला लटका, बाप में पुड़िया डाली तो चल दिया बेचारा। गंगा जी गांव से थी 15 किलोमीटर दूर, साइकिल लेके चल दिए। चलते चलते जब 12 किलोमीटर निकल गया, गंगा जी रह गई 3 किलोमीटर। तो एक नाला बह रहा था, उसने लोगों से कहा भैया ये नाला कहाँ जा रहा है? लोगों ने कहा 3 किलोमीटर आगे जाके गंगा जी में गिर जाता। बेटे ने विचार किया नाला तो गंगा जी में जाए लो, हम काय को परेशान हो। सुबह ने होने पुरिया हलाए थे, लौट आओ। माँ ने कहा गंगा जी में डाला? बोला हाँ डाल दे। रात में पिता ने स्वप्न दिया पत्नी को, ऐसे नालायक बेटे को भेजा, मेरी हड्डियां नाला बाहर चलोगा। सवेरा हुआ, माँ ने बेटे को इधर आ। क्या बात? बाप की हड्डी नाली में डाला है? बेटे ने कहा तुमसे किसने कहा? तेरे बाप आए थे सपने, अब वो मेरे देश से नालायक बेटे को भेजा, मेरी हड्डियां नाले में डाल के चला आया। बेटे ने कहा पिताजी जब तक जिंदा रहे तब तक बुद्धि खराब रही, और मरने के बाद भी बुद्धि खराब। माने का कैसी बात कर रहा है? क्या बुद्धि खराब? बेटे ने कहा बुद्धि खराब नहीं, 3 किलोमीटर उठा के हड्डियां गंगा जी तक नहीं पहुंचा पाए, 12 किलोमीटर चल के बताइए को आएंगे। हमारे यहाँ श्राद्ध है, कौन में श्राद्ध करते हैं? श्राद्ध से ही शब्द बना है श्रद्धा। अगर श्रद्धा नहीं है तो प्यारे काय की श्राद्ध है, बगैर श्रद्धा की श्राद्ध नहीं है। बोले जिन मात पिता की सेवा करी, तीन तीर्थ करे न करे तो करे से। जिन काशी में जाई के जन्म लियो, बोले जिन काशी में जाई के जन्म लियो,